दोस्तों, यह दावा कि भारत ने सारा तेल वेनेजुएला भेज दिया है पूरी तरह से असत्य और काल्पनिक है। भारत एक बड़ा तेल उपभोक्ता देश है और अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न देशों से तेल का आयात करता है। भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए सऊदी अरब, इराक, अमेरिका, रूस और अन्य तेल उत्पादक देशों से तेल खरीदता है। भारत की तेल जरूरतें इतनी विशाल हैं कि देश अपने सभी संसाधनों का उपयोग करके भी अपनी मांग को पूरी तरह से पूरा नहीं कर सकता। इसलिए भारत कई देशों से तेल खरीदता है। वेनेजुएला भी एक तेल उत्पादक देश है, लेकिन भारत ने न तो सारा तेल वेनेजुएला भेजा है और न ही ऐसा संभव है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। अगर हम कल्पना करें कि भारत ने अचानक अपना सारा तेल वेनेजुएला भेज दिया तो देश में भारी संकट खड़ा हो जाएगा। परिवहन प्रणाली ठप हो जाएगी, कारखाने बंद हो जाएंगे, बिजली उत्पादन बाधित होगा और आम लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। भारत की अर्थव्यवस्था तेल और गैस पर काफी हद तक निर्भर है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, जिससे महंगाई बेकाबू हो जाएगी। खाद्य आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होगी और मिथायित होगी, क्योंकि ट्रकों और अन्य वाहनों को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। हवाई और समुद्री परिवहन भी प्रभावित होंगे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधा आएगी। भारत एक ऊर्जा सुरक्षा नीति अपनाता है, जिसमें विविध स्रोतों से तेल और गैस का आयात किया जाता है, ताकि किसी एक स्रोत पर निर्भरता न हो। भारत में तेल रिफाइनरियों की क्षमता बहुत अधिक है और देश अपने घरेलू उत्पादन के साथ साथ विदेशों से कच्चे तेल का आयात कर उसे परिष्कृत रिफाइन करता है। भारत न केवल अपने उपयोग के लिए बल्कि अन्य देशों को भी पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात करता है। भारत की सरकारी तेल कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए काम करती हैं। इसके अलावा कई निजी कंपनियां जैसे रिलायंस और एस्सार भी तेल व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेनेजुएला एक ऐसा देश है जो तेल उत्पादन के लिए जाना जाता है, लेकिन आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता के कारण उसका तेल उद्योग कई वर्षों से संघर्ष कर रहा है। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल के भंडार हैं, लेकिन वहां की उत्पादन क्षमता और निर्यात बुनियादी ढांचे में कई समस्याएं हैं। भारत ने वेनेजुएला से कुछ मात्रा में तेल खरीदा है, लेकिन यह भारतीय तेल नीति का एक छोटा हिस्सा मात्र है। अगर भारत वाकई में सारा तेल वेनेजुएला भेज दे तो सबसे पहला प्रभाव आम नागरिकों पर पड़ेगा। पेट्रोल पंप खाली हो जाएंगे और लोग तेल के लिए लंबी कतारों में खड़े होने को मजबूर होंगे। सरकारी बसें और रेलगाड़ियां भी प्रभावित होंगी, जिससे आम लोगों का आवागमन कठिन हो जाएगा। उद्योग और व्यापार बुरी तरह से प्रभावित होंगे, क्योंकि अधिकतर उद्योगों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कृषि क्षेत्र भी प्रभावित होगा, क्योंकि ट्रैक्टर, सिंचाई पंप और अन्य मशीनरी तेल पर निर्भर करती है। इसके अलावा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि सैन्य वाहनों, लड़ाकू विमानों और नौसैनिक जहाजों को भी तेल की आवश्यकता होती है। अगर भारत के पास ईंधन की कमी हो जाए तो देश की रक्षा क्षमताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। भारत सरकार ऐसी कोई नीति नहीं अपनाती जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा को खतरा हो। भारत रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण भी करता है, ताकि किसी आपात स्थिति में देश की जरूरतों को पूरा किया जा सके। भारत के पास विशाल तेल भंडार हैं, जो किसी भी संकट के समय उपयोग किए जा सकते हैं। इस प्रकार यह दावा कि भारत ने सारा तेल वेनेजुएला भेज दिया है पूरी तरह से अवास्तविक और असंभव है। भारत एक संगठित और सुनियोजित ऊर्जा नीति के तहत काम करता है, जिससे देश की जरूरतों को पूरा किया जा सके और आर्थिक स्थिरता बनी रहे। और साथ में ये भी जानिए, भारत दुनिया में तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और आयातक देश है और इसकी ऊर्जा जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं। भारत अपनी कुल तेल खपत का लगभग 85% आयात करता है, जिससे यह वैश्विक तेल बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित होता है। भारत ने वित्त वर्ष 2022 से 23 में लगभग 160 अरब डॉलर 13.2 लाख करोड़ रुपए कच्चे तेल के आयात पर खर्च किए। यह खर्च तेल की वैश्विक कीमतों, डॉलर रुपए विनिमय दर और घरेलू मांग पर निर्भर करता है। जब वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो भारत का तेल आयात खर्च भी बढ़ जाता है, जिससे देश के व्यापार संतुलन और विदेशी मुद्रा भंडार पर असर पड़ता है। भारत की तेल खपत में सबसे बड़ा हिस्सा परिवहन क्षेत्र का है, जिसमें सड़क, रेल, वायु और समुद्री परिवहन शामिल है। पेट्रोल और डीजल की मांग कुल ईंधन खपत का लगभग 60% होती है। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र, बिजली उत्पादन और घरेलू उपयोग के लिए भी तेल का उपयोग किया जाता है। भारत में तेल की कीमतें सरकारी करों, रिफाइनिंग लागत और वितरण लागत से प्रभावित होती हैं। केंद्र और राज्य सरकारें पेट्रोल और डीजल पर अलग अलग कर लगाती हैं, जिससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ जाती हैं। भारत मुख्य रूप से सऊदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, अमेरिका
और नाइजीरिया जैसे देशों से कच्चा तेल आयात करता है। हाल के वर्षों में भारत ने रूस से तेल आयात में वृद्धि की है। विशेष रूप से यूक्रेन युद्ध के बाद रूस ने भारत को छूट पर कच्चा तेल बेचना शुरू किया। इससे भारत को अपनी तेल खरीद लागत में कुछ बचत करने का अवसर मिला, लेकिन वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण यह बचत अस्थायी हो सकती है। भारत सरकार तेल की ऊंची कीमतों से निपटने के लिए कई उपाय करती है, जिनमें रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को अपनाना शामिल है। भारत की पेट्रोलियम कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके अलावा निजी कंपनियां जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज और एस्सार ओनियल भी तेल शोधन और वितरण में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। भारत सरकार घरेलू तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए ओएनजीसी और ओनियल इंडिया जैसी कंपनियों को प्रोत्साहित करती है, लेकिन घरेलू उत्पादन कुल मांग का केवल 15% ही पूरा कर पाता है। इसलिए भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। सरकार जैव ईंधन, सौर और पवन ऊर्जा, हाइड्रोजन ईंधन और इलेक्ट्रिक वाहनों को भी बढ़ावा दे रही है ताकि तेल की निर्भरता कम हो सके। अगर वैश्विक तेल कीमतें बहुत अधिक बढ़ती हैं तो भारत का आयात खर्च भी तेजी से बढ़ता है, जिससे चालू खाता घाटा, सीडीए और मुद्रास्फीति पर असर पड़ता है। तेल की कीमतें बढ़ने से परिवहन लागत बढ़ जाती है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। इससे उपभोक्ताओं की जेब पर असर पड़ता है और देश की आर्थिक वृद्धि धीमी हो सकती है। सरकार समय समय पर पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क और वेट और वीएटी में कटौती करती है ताकि उपभोक्ताओं को राहत मिल सके, लेकिन इससे सरकार के राजस्व पर असर पड़ता है। कुछ राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अलग अलग होती हैं, क्योंकि हर राज्य अपने करों को अलग अलग निर्धारित करता है। भारत का दीर्घकालिक लक्ष्य ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना और तेल आयात पर निर्भरता को कम करना है। इसके लिए सरकार ईवी इलेक्ट्रिक वाहन नीति, हरित ऊर्जा परियोजनाएं, हाइड्रोजन ईंधन अनुसंधान और जैव ईंधन उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। भारत में सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाएं तेजी से बढ़ रही हैं और सरकार 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए काम कर रही है। कुल मिलाकर भारत हर साल 150 से 200 अरब डॉलर तक तेल आयात पर खर्च कर सकता है, जो वैश्विक बाजार के उतार चढ़ाव, घरेलू मांग और सरकारी नीतियों पर निर्भर करता है। जब तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं तो भारत को आयात लागत में राहत मिलती है, लेकिन जब कीमतें अचानक बढ़ती हैं तो देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ जाता है। इसीलिए भारत ऊर्जा विविधीकरण और आत्मनिर्भर भारत नीति के तहत नए ऊर्जा स्रोतों को अपनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। और साथ में ये भी जानिए, भारत में सबसे अधिक तेल खपत करने वाले राज्यों की सूची में महाराष्ट्र सबसे ऊपर आता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और दिल्ली जैसे राज्य आते हैं। महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक और आर्थिक केंद्र है, जहां मुंबई जैसे महानगर और पुणे, नासिक, नागपुर, ठाणे जैसे बड़े शहर स्थित हैं। इन शहरों में लाखों वाहन चलते हैं। बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयां संचालित होती हैं और हवाई व समुद्री परिवहन का बड़ा केंद्र भी यहीं स्थित है। मुंबई, जो भारत की आर्थिक राजधानी है, में तेल खपत का बड़ा हिस्सा पेट्रोल और डीजल से जुड़ा है, क्योंकि यह शहर लाखों निजी और सार्वजनिक वाहनों का केंद्र है। इसके अलावा मुंबई में एक बड़ा समुद्री पोर्ट और हवाई अड्डा भी है, जहां भारी मात्रा में विमानन ईंधन ATFO की खपत होती है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और अन्य हाईवे पर भी ट्रकों और अन्य वाहनों की आवाजाही अधिक होती है, जिससे डीजल की मांग बनी रहती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें।